हेलो दोस्तों, राधे राधे। बिकाऊ जिस्म। परफ्यूम की मादक खुशबू से होटल का वह पूरा कमरा ही जैसे एक अजीब से नशे में झूम रहा था। मध्यम आवाज में तरंगती होती सेक्सी धुन ऐसे माहौल में आग में घी डालने जैसा काम कर रही थी। ऐसे ही उत्तेजक माहौल में दो बेहद हसीन लड़कियां सामने ही डबल बेड पर पीठ के बल लेटे हुए एक गबरू नौजवान के जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता खेल रही थीं। कपड़े के नाम पर किसी के भी जिस्म पर कुछ नहीं था। क्या सॉलिड माल है यार। दिल खुश हो गया। आज तो इसके साथ रात रंगीन नहीं काली करेंगे। उस गभरू नौजवान के सख्त शरीर पर आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेरती हुई पहली खूबसूरत लड़की बोल उठी। यार, रात तो पहले ही काली हुई पड़ी है, इसे तो हम लाल करेंगे। कहते हुए दूसरी लड़की ने नौजवान की गाल पर गड़ा दिए। नौजवान के मुंह से हल्की सी सिसकी फूट पड़ी। क्या सख्त जान है यार। दोनों एक साथ अपने गुलाबी होठों से उसका पूरा बदन एक एक अंग चूमने लगी। जहां हमारे एक्साइटमेंट के उन दोनों के चेहरे लाल हुए जा रहे थे, नसें तन रही थी, होठों में कपकपी छूट रही थी, वहीं बेड पर पड़े हुए उस नौजवान के चेहरे पर अनिच्छा के भाव साफ देखे जा सकते थे। उसके जिस्म में कोई खास हरकत नहीं दिख रही थी। डार्लिंग, क्या तुम यूं ही मुर्दे की तरह पड़े रहने के लिए मौजूद हो यहाँ पर? अरे तुम भी कुछ करामत दिखाओ ना। कहते हुए पहली हसीना ने नौजवान का हाथ अपने शरीर पर जमा दिया और खुद अपने गुलाबी और रसभरे होठ उसके होठों पर रखकर उन्हें चूमने लगी। दूसरी लड़की का हाथ भी धीरे धीरे नौजवान की कमर के नीचे की तरफ बढ़ने लगा। नौजवान के मुंह से दोबारा सिसकारी सी निकली। यह सिसकारी दर्द भरी नहीं, बल्कि उत्तेजना से भरपूर थी। उसकी उसके होठों पर रखकर उन्हें चूमने लगी। दूसरी लड़की का हाथ भी धीरे धीरे नौजवान की कमर के नीचे की तरफ बढ़ने लगा। नौजवान के मुंह से दोबारा सिसकारी सी निकली। यह सिसकारी दर्द भरी नहीं, बल्कि उत्तेजना से भरपूर थी। उसकी आंखों में लाल लाल डोरे तैरने लगे। उसके हाथ खुद ब खुद पहली लड़की की कमर पर कस गए और ऐसा होते ही पहली हसीना भी सिसकार उठी। होठ से होठ पहले ही जुड़े थे, अब तो वे दोनों जैसे एक दूसरे को पी डालना चाहते हों। उनका यह हाल देखकर दूसरी हसीना भी जैसे पागल हो उठी। अब दोनों जोर शोर से नौजवान के नंगे बदन को चूमने चाटने लगे। नौजवान भी अब पूरे जोश में आ चुका था। आखिर था तो वह इंसान ही, कब तक सख्त करता। अब बेड पर वासना का भयानक घमासान मच चुका था। कमरे में लगा हुआ एयर कंडीशनर भी बढ़ते हुए तापमान के आगे फेल होता दिख रहा था। नौजवान बारी बारी से दोनों हसीनाओं को इस्तेमाल कर रहा था। एक को छोड़ता तो दूसरी जल बिन मछली की तरह तड़पने लगती और दूसरी को छोड़ता तो पहली उस पर भूखी लोमड़ी की तरह झपट पड़ती। कुछ ही देर में वासना का यह तूफान जब शांत हुआ तो तीनों निढाल होकर बेड पर पसर गए। उनकी गहरी गहरी और गर्म सांसों से कमरे का पूरा तापमान ही बदल चुका था। कहाँ जा रहे हो डार्लिंग? कुछ देर बाद जैसे ही नौजवान उन्हें नींद में समाया देख बेड से उतरने लगा कि तभी दूसरी हसीना ने उसकी बाहें थाम ली। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, यह तो बस शुरुआत थी। अब तुम यहाँ से भागने की फिराक में लग रहे हो। नहीं डार्लिंग नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कहने के साथ दूसरी हसीना एक साथ फिर उसके ऊपर सवार हो चुकी थी। असली मज़ा तो अब आएगा मेरी जान, दूसरी हसीना ने कहा। उसने एक रबड़ बैंड निकाला और बेड के सिरहाने नौजवान के दोनों हाथ कसकर बांध दिए। यह क्या कर रही हो? मेरे हाथ क्यों बांध रही हो? नौजवान हैरानी भरी आवाज़ में बोल उठा। ताकि हम बिना रोक टोक इंजॉय कर सकें।
और इसके साथ ही उसने रबर बैंड से उसके दोनों पैर भी बेड के दूसरे सिरे पर कसकर बांध दिए। अब तक पहली हसीना भी उठ चुकी थी। दोनों एक बार फिर नौजवान पर हावी हो रहे थे, जबकि नौजवान उनके चंगुल से छूटने के लिए झटपटाने लगा था। रात लाल करने से पहले जाने मन का जिस्म लाल कर देते हैं, ताकि मज़ा दोगुना हो सके। कहने के साथ पहली हसीना ने हंटर जैसी कोई चीज़ निकाली और नौजवान के जिस्म पर रपटने लगी। आह उफ! नौजवान की चीख पूरे कमरे को हिलाने लगी। वह जब जब हंटर के वार से चीखता, ऐसा लगता जैसे दोनों को न जाने कितना सुकून मिल रहा हो। आखिर में सचमुच उन दोनों ने नौजवान का पूरा जिस्म लाल कर दिया और फिर एक साथ उसके जिस्म पर झपट पड़ी। कुछ ही देर में एक बार फिर वासना का जोरदार तूफान उठा और उठकर शांत हो गया। नौजवान लड़खड़ाते हुए कदमों से किसी तरह बेड से उठा। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था और दर्द तो जैसे नस नस में भर चुका था। चलने तक की हिम्मत उसमें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह अपने कपड़े पहने। आहिस्ता आहिस्ता टेबल की तरफ बढ़ा। उसकी नज़रें टेबल पर रखे हुए नोटों पर जमी हुई थी। उन नोटों को देखकर उसकी आंखों में एक चमक सी दिखाई दे रही थी, एक ऐसी चमक जो अभी अभी उसके साथ हुआ जुल्म पर भारी पड़ रही थी। उसने नोट उठाए, उसे गिना। कुल 15,000 थे। आखिर में वह लड़खड़ाते हुए कदमों से होटल के उस कमरे से बाहर निकल गया। दोनों लड़कियां अभी भी बेड पर बेसुध पड़ी हुई थीं। आज उस होटल के कमरे में जो कुछ भी हुआ था, वह उस नौजवान की इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध था। वह ऐसा नहीं था, ना ही ऐसे काम करना चाहता था, लेकिन मजबूरी जो ना करा दे कम है। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए 15,000 की ज़रूरत थी और वह 15,000 पाने के लिए उसे यह कीमत चुकानी पड़ी। इस समय उसे कोई अफसोस नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में चमक बराबर दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब वह अपनी माँ का इलाज बिना किसी चिंता के करवा सकता था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।